वी आर राइट नाउ एट ESI डिस्पेंसरी चंबाघाट सोलन। चंबाघाट एक स्टेशन है, एक छोटा सा कस्बा है, हमारा स्टॉप ओवर है, हमारे सोलन के आउटस्कर्ट्स पे है, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है जो रोड शिमला को जाता है और साथ ही साथ एक रोड बसाल को जाता है। तो इसी संदर्भ में आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेके पूरा विश्व एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। फिर एक दुख की बात ये भी है कि जब हम देखते हैं कि बाहर के जितने भी नेशंस हैं, बाहर के देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करके अपनी अर्थव्यवस्था से लेके जो आम नागरिकों की रक्षा है, उनको बेसिक मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, उसके लिए उन्होंने सुनिश्चित करके अपना माहौल बिल्कुल ठीक कर लिया। लेकिन हमारे भारत में आज भी बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल है। तो सर्वप्रथम मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें रिपोर्टिंग के अंतर्गत अभी ऑडियो क्वालिटी के लिए माइक निकालना पड़ रहा है, और डबल मास्क पहनने की कोशिश कीजिए। डबल मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि कई ऐसी प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं, कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में डबल मास्क का ऑर्डर निकाल दिया गया है और चलान है। और डबल मास्क आपकी सेफ्टी के लिए ही है। इसमें अभी मैंने भी 2 मास्कों का आपको दिखाया, अभी 2 मास्क मैंने पहन रखे थे। अभी रिपोर्टिंग के लिए हम कार्यरत हैं, तो अब अभी हम माइक की क्लैरिटी के लिए आपसे बिना मास्क के इंटरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। एम्बुलेंस, जितने भी पेशेंट्स हैं जो इस समय कोविड हो या कोविड के अलावा और बाकी बीमारियां हों, सब बीमारियों में जब कोई इमरजेंसी केस आता है, सबसे पहले एम्बुलेंसेस को संपर्क किया जाता है। हॉस्पिटल में कॉल किया जाता है, जोन हॉस्पिटल सोलन में, और साथ ही साथ 108 102 एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। तो 108 में कितनी एम्बुलेंसेज हैं और हमारे सोलन मेडिकल विभाग के पास कितनी एम्बुलेंसेज हैं। दूसरा, रेड क्रॉस सोसाइटी मेडिकल एड के लिए अपनी स्थापना के समय से प्रतिबद्ध है। बहुत से मेडिकल चेकअप कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स और स्वास्थ्य को लेके, एड्स प्रिवेंशन को लेके इन्होंने, और बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को लेके इन्होंने कई बार मुहिम चलाई है। तो रेड क्रॉस की क्या भूमिका रही है इस कोरोना वायरस के दौर में, जब उन्होंने इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट में डैमेज कंट्रोल का काम करना था एक रक्षक का, तो उस समय क्या उनकी भूमिका रही है रेड क्रॉस सोसाइटी की। तीसरा, शौचालयों में अगर आप जाएं, अस्पताल की शौचालय की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी दरिद्रता वाली है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ जाके और ही इन्फेक्शन होने का डर रहता है। वहाँ पे इतनी दुर्गंध, कोई साफ़ सफाई का नाम नहीं, बिल्कुल शौच और कीड़े मकोड़े वहाँ घूम रहे हैं। वहाँ पे साबुन, हैंड सैनिटाइज़र किसी का प्रबंध नहीं है। बदबूदार दरवाजे, और जो मेन आपके यूज़ करने के आपके एसेसरीज़ हैं, उसमें से कुछ भी अवेलेबल है ही नहीं। वहाँ की सफाई व्यवस्था को एक बार आप स्वयं निरीक्षण करवाएं तो आपको पता लगेगा इस समय हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ पहुँच चुकी हैं। शर्मसार हैं हम कि इतनी प्रगतिशील बातें करके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, हेलीपैड्स, हेलीकॉप्टर्स को निर्माण को के हेली टूरिज़्म को लेके बातें कर रहे हैं, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे सरकार संज्ञान ले। आपकी नीयति अच्छी है, प्रयास अच्छे है, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसकी वजह से धरातल पे काम नहीं पहुँच पा रहा। इस बात का आप संज्ञान लें। तीसरा, हॉस्पिटल में क्या नर्सेज और डॉक्टर्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा है? अगर उनका अच्छा तालमेल रहेगा तभी पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। आज ये बात स्पष्ट है कि पेशेंट्स की जब अनदेखी होती है तो कई पेशेंट्स इतने क्रिटिकल होते हैं कि वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो आप आपसी मतभेद की वजह से, हालांकि हम सलाम करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उन सभी डॉक्टर्स को, उन सभी नर्सेस को, उन सब पैरामेडिकल स्टाफ के हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिन्होंने 2020 में भी और आज भी अपनी जान की बाजी लगा के उस स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतिबद्धता कर अपने आप को पूर्ण समर्पण से सबकी रक्षा के लिए कार्यरत है। हम सलाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन जहाँ पे अपनी ईगो बैटल्स के चक्कर में डॉक्टर नर्सेज का अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, और किसी अस्पताल में अगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्किकल सेटअप नहीं है, तो वहाँ पे डायरेक्ट नुकसान पेशेंट को होता है। इसका जायज़ा लिया जाए। तीसरा, क्या अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर अवेलेबल है? और अगर ऑक्सीमीटर अवेलेबल है, क्या पुराने ऑक्सीमीटर को रिसाइकिल किया जा रहा है या नए ऑक्सीमीटर लाए जा रहे हैं? ऑक्सीमीटर्स
आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण हमारी आवश्यकता है। तो ऑक्सीमीटर्स की क्या स्थिति है हमारे वार्ड में? क्या हर वार्ड में ऑक्सीमीटर हैं? तो क्या वो रिसाइकल किया जा रहा है कि या वो नया लेके आ रहे हैं? इस समय लोग बढ़ चढ़ के दान पुण्य करने को तैयार हैं। हम भी बहुत जल्दी एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, हिमपैट 21-22। उसके द्वारा हम स्वयं भी अपनी सैलरीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम अपने जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको सेल ऑफ करके इस कैंपेन में पैसा डाल रहे हैं ताकि हम लोगों की सहायता कर सकें। लेकिन हमारा दायरा छोटा है, हमें आप सबकी सहायता चाहिए ताकि आप सब आए और इस हिमपैक्ट के फंड रेजर में, इस डोनेशन ड्राइव में साथ जुड़ के बेसहारा असहाय लोगों की, बेबस लोगों की सहायता करें। क्या अस्पताल में व्हील चेयर्स हैं? व्हील चेयर्स की संख्या होना, और व्हील चेयर्स कैसे पुरानी वाली हैं कि नहीं ऑटोमेटिक भी आएंगी। पीछे IMD इंस्टीट्यूट ने कुछ व्हील चेयर्स डोनेट भी की थी, तो हम उनकी भी सूची चाहते हैं कि कहाँ डोनेशन आया था, कहाँ व्हील चेयर्स, वो ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स थी। आपको और कितनी व्हील चेयर्स की आवश्यकता है आप बताएं हमें, हम सरकार के समक्ष आपकी मांगे रखेंगे। क्या अस्पताल के जितने टॉयलेट्स हैं उनमें जो एग्जॉस्ट फैन है क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर एग्जॉस्ट नहीं होगा, अगर एयर का वेंटिलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे और ज़्यादा संक्रमण का चांस बढ़ता है, क्योंकि वहाँ सारी की सारी दुर्गंध, सारी की सारी जो दरिद्रता, अशुद्धि है वो वहाँ बनी रहेगी और उसका सारा नुकसान जो है हमारे पेशेंट्स को होगा। तो अब समय है, अब जागिए, अपना कर्तव्य जिसके लिए आपने ये कार्य क्षेत्र चुना है, आप डॉक्टर बने, नर्स बने, उन सब डॉक्टर्स नर्सेस को तो हम अनंतों बार सलाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो अपना कार्य निष्ठा से नहीं कर रहे हैं, आप अपना कार्य करें और इस समय मानव कल्याण हेतु करें। और एक बात समझिए, ये काम आने का समय है, कमाने का समय नहीं है। ये काम आने का समय है। कमाई आपको हो रही है, आपको सरकारी तनख्वाह मिलती है, आपको सारी सरकारी सुविधाएं जो एक सरकारी नौकरी में दी जाती हैं आपको सारी मिलती हैं। तो इस समय आप थोड़े में गुजारा कर लें, लेकिन भ्रष्टाचार के चक्कर में, थोड़े लालच के चक्कर में किसी की जान के साथ ना खिलवाड़ करें। तो आज हम आपसे अलविदा लेते हैं और प्रशासन, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, CMO साहब, हमारे 12 के 12 जिलों के CMO साहब से, हमारे सारे MSS से, हमारे सारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर से पूछना चाहते हैं कि इस समय जो स्थिति है वो स्थिति को कंट्रोल में कैसे लाया जाएगा, थर्ड वेव ना आए ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे, कैसे एक अनुशासन प्रिय, एक बहुत ही अकाउंटेबल एंड आंसरेबल, एक जिसे कहते हैं जिम्मेदार नागरिक, एक अकाउंटेबल सिटीजन का एक मॉड्यूल तैयार करेंगे जहाँ पे जब अनलॉकडाउन की प्रोसीजर स्टार्ट हो तो स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो, हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेके बेबस ना होना पड़े, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा की स्टोरेज कर ली जाए ताकि उस समय जब आपातकालीन आए, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए सरकार के समक्ष ये प्रश्न करें और सरकार, उत्तरदायित्व तो है आपका, जिम्मेदारी है आपकी। आपने शपथ ली है कि हिमाचल के लोगों की सेवा करेंगे, हमने शपथ ली है कि हम हिमाचल के लोगों की सेवा करेंगे अपने माध्यम से। तो हम आज आपसे ये प्रश्न करते हैं आपके समक्ष विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के, बहुत ही सरल स्वभाव में, बिना किसी द्वेष घृणा के भाव के, सिर्फ जनहित में, ताकि जन जन, हर आम जनमानस सुरक्षित रहे और कोरोना की इस महामारी से बच के जब जीवन पुनर्स्थापित हो, जब समाज की पुनर्स्थापना हो, तो वह अपने जीवन को एक नई उमंग से, एक नई तरंग से फिर प्रारंभ कर सके। तो आज हम आपसे अलविदा लेते हैं और हम अपील करते हैं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, डीन्स हैं, वो प्लीज़ कोविड वार्ड्स में जाएं। आप डॉक्टर्स बहुत सेंसिबल हैं, आपको पता है प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं। इस समय सोसाइटी में सोशल मीडिया के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट है कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। हमने इस समय कोरोना वायरस को हल्के में नहीं लेना है, वो तो कोई भी नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी आज भी पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए आज भी हमें कुछ बंदे मिलते हैं, वो अपने तर्क देते हैं कि जी हो ही नहीं सकता, ये तो एक ड्रामा है। तो ये कोई ड्रामा नहीं है, बहुत बहुत गंभीर महामारी है, किसी को भी हो सकती है, बहुतों को हुई है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, साधारण से साधारण और वर्चस्वशाली से वर्चस्वशाली, कोई नहीं बख्शा गया। तो आपसे अनुग्रह करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का, बच्चों का ध्यान रखें और TSR न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।
आपकी कोई भी मांग हो, कहीं भी ऐसे हिमाचल के किसी प्रांत में आपको लगे कि न्याय की आवश्यकता है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो टीएसआर वचनबद्ध है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम हर उस घटना में, हर उस तथ्य में जहाँ पे सत्य है, जहाँ पे न्याय है, हम वहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, अंतिम श्वास तक खड़े रहेंगे और आपको न्याय दिला के रहेंगे। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, टीएनसी अप्लाई वो ये कि वो धर्म के मार्ग पे होना चाहिए, आप सही होने चाहिए, कहीं पे भी वह द्वेष, ईर्ष्या और घृणा से फलीभूत नहीं होना चाहिए। थैंक यू। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी मूलभूत सेवाएं हैं। भोजन के बिना भी उपवास कर एक दिन के लिए रहा जा सकता है, लेकिन दवाई ऐसी चीज़ है, अगर सही समय पे, आपातकालीन समय में, इन कंटिजेंट टाइम, इमरजेंसी के समय में, इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी अगर दवाई ना मिले तो उसके परिणाम बहुत ही दर्दनाक हो सकते हैं। मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर बढ़ा है, लोगों ने अपने प्यारों को खोया है। तो आप सब इस समय सतर्क रहें और स्वास्थ्य विभाग से हम अनुरोध करते हैं कि आपकी कंपिटेंट अथॉरिटीज़ जो हमने प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं वह हमारे नहीं, आम जनता के, हमारे व्यूअर्स के, हमारे दर्शकों के एक उस हिमाचल के वासी के प्रश्न हैं जिन्होंने कहीं मन में कोई शंका, कोई संशय रखा हुआ है, कोई डर है, कोई भय है। आप उनकी सब संशय, उनके सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े और हमें बताएं कि हम कोरोना महामारी को जड़ से ख़त्म करने में कैसे आपके दूध बन के, टीएसआर इम्पैक्ट आपके दूध बन के समाज में ग्राउंड जीरो पर उतर के आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। जय हिंद, जय हिमाचल, भारत माता की जय, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए टीएसआर डिजिटल टीवी। TSR Digital TV, opinion to impact.